संविधान का इम्पोर्टेंस डे बाय डे खत्म होता जा रहा है। हाँ हाँ। संविधान का नागरिक का वो कितना दायित्व है, हम्म। हम लोग फॉलो करेंगे, हम आगे बढ़ सकते हैं। हम्म। उसका भी जरूरत करना जरूरत है, क्यों हमारा पढ़ाई में संविधान का कुछ चैप्टर रहता नहीं। जी जी हम जी लोग इंजीनियर डॉक्टर बनता है, बट संविधान कोई पढ़ता नहीं। जी। हम लोग से यही होता है, बच्चे लोग जो आएगा छात्रों को हम्म। संविधान को क्या क्या राइट्स है वो भी हम अवगत करेंगे। राइट्स एंड ड्यूटीज को जो है लोगों को बताएंगे। करना चाहते हैं उसके बारे में भी उनको जानकारी देने के लिए हमने पुणे से डॉक्टर श्री भगवान गवई साहब, जी जो एक सफल बिजनेसमैन है, अच्छा उनको बुलाया है। थोड़ा कम मालूम, लेकिन मुझे भी अटेंड करना है इस प्रोग्राम को, सो दैट आई मे बी कन्वर्सेंट विद ऑल दिस टॉपिक। इसके साथ साथ हमारे संविधान ने हमको अकूत अवसर दिए हैं जी, अधिकार दिए हैं। उन अधिकारों के बारे में बताने के लिए ये 2 दिवसीय कार्यशाला यहाँ पर का 2 दिवसीय जो कैडेट कैंप है कि 2 दिन तक चलेगा। एक एक जानकारी संविधान और बिजनेस कैसे हम स्टार्टअप करें उसके बारे में दी जाएगी। 18 और 19 जनवरी को यहाँ सेक्टर 6 अम्बेडकर भवन में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन रखा है, जिसमें हमारे प्रदेश के बड़े बड़े चिंतक अधिकारीगण तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की। उनको तो हम बुला ही रहे हैं, साथ में हम उनके पालकों को भी बुला रहे हैं, ताकि वो भी सुने कि उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के हित में क्या अच्छा है। जो आज हमको जो कुछ भी मिला है, या आज हम यहाँ पे बैठ के जो चर्चा कर पा रहे हैं, या फिर हम अपने हक अधिकार की बात कर पा रहे हैं, तो ये सीधा सीधा संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि हमारे लिए सरकारें क्या। प्रोग्राम में हमारे समाज के जो है वो उच्च अधिकारी, IAS, IPS और IARS और बड़े उद्योगपति जिन्होंने अपने आप को सफल उद्योगपति के रूप में स्थापित किया, उनका अनुभव हमको डायरेक्ट साक्षात 1 to 1 मिले। इंजीनियर बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान ने हमको इतना ताकत दिया है कि हम भी जो चाहते हैं वो चीज कर सकते हैं, वो चीज अचीव कर सकते हैं जी। लेकिन इसकी जानकारी हमें नहीं थी, ना कोई बताना नहीं चाहता। पर आजकल चूंकि नौकरी खत्म हो चुकी है, अब इसलिए यहाँ पे बड़े बड़े व्यवसायी आ रहे हैं जो बता सकते हैं बच्चों के कि आप किस लाइन में जा सकते हो, बिल्कुल आप बिजनेस कैसे कर सकते हो। हाँ। और उनको एक गाइडलाइन देंगे जिससे वो बहुत अच्छा बिजनेस कर सके। अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। कौन कौन लोग इसमें आ सकते हैं इस कार्यशाला में? इस कार्यशाला में बच्चे आएंगे, उनके माँ बाप आएंगे, और आस पड़ोस के लोगों को बताया जाए। और बच्चों के लिए कर रहे हैं हम लोग ये कार्यक्रम, ऐसा नहीं है, ये सब हम लोगों के लिए करने जा रहे हैं, क्योंकि हम ही अभी तक मोटिवेट नहीं हुए। सोशल जस्टिस लीगल फाउंडेशन, मूल निवासी कला साहित्य और फिल्म फेस्टिवल, AEF, NSTEP जैसे 4 संगठन, ये चारों संगठन छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं। लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग, तो उनके द्वारा ये 2 दिन का कैरियर गाइडेंस, उद्योग और व्यवसाय प्रशिक्षण और संविधान जानो। सेक्टर यूनिट है, कोई प्राइवेट यूनिट नहीं है, किसी अडानी अंबानी का नहीं है, ये जनता का है। और उस जगह पे हम ये करने जा रहे हैं ताकि हमारे बच्चे एक बेहतर शिक्षा ले सके, और इसके साथ साथ उनको रोजगार उन्मुख शिक्षा भी मिले। ऐसी शिक्षा नहीं कि जिसमें वो मजदूर बन के आप पाना पेंचिस लगा के विदेश से जो आयात हो रहा है उसको किसी कॉरपोरेट के नाम पे ठप्पा लगा के उसको केवल जोड़ने का काम करे, बल्कि साइंटिफिक टेम्पर के साथ नए आविष्कार करें और हमारे देश को वास्तव में एक अच्छी इकोनॉमिक कंट्री बने। नमस्कार मित्रों, भारतीय समाज दंड और पुरस्कार से चलता है। एक तरफ भारतीय बौद्ध महासभा छत्तीसगढ़, जिसके ऊपर बुद्धिवादी समाज बनाने की जिम्मेदारी थी, वो रूढ़िवादी सामंतवादी परंपराओं को पिछड़े समाज में लागू करके लोगों का शोषण कर रही है, लोगों को मारपीट का डर दिखाकर, भ्रम का जाल फैलाकर अपना व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ पूरा कर रही है, लोगों को नियंत्रित करने के लिए सामाजिक बहिष्कार जैसे सामंती हथियार का प्रयोग कर बाबा साहब के सपने को चूर चूर कर रही है।
तो दूसरी तरफ समाज में ऐसे भी लोग हैं जो जानते हैं कि जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए उसको बदलने का प्रयास कर रही है। बाबा साहब के आंदोलन का जो उनको फायदा मिला और उसकी खुशबू का एहसास पीछे छूटे हुए लोगों को कराना चाहती है। डॉक्टर अंबेडकर एग्जीक्यूटिव फ्रेटर्निटी भिलाई, सोशल जस्टिस लीगल फाउंडेशन छत्तीसगढ़, एन स्टेप रायपुर और मूल निवासी फेस्टिवल भिलाई और अन्य कई ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए कई तरह से प्रयास कर रही है। बाबा साहब कहते हैं कि जब भी समाज पर किसी तरह का संकट आता है, समाज के बुद्धिजीवी लोग अपने घरों से बाहर निकलकर समाज को नेतृत्व प्रदान करते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं जिससे समाज को सही दिशा मिलती है और समाज सही दिशा में अग्रसर होता है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सुकृति इंडिया। मित्रों, आज हम हैं भिलाई में और भिलाई में 18-19 जनवरी 2025 को एक 2 दिवसीय करियर गाइडेंस उद्योग व्यवसाय प्रशिक्षण होने वाला है। इसी विषय पर जानने और समझने के लिए यहाँ के जो मुख्य जो आयोजक है वो एक स्कूल में उपस्थित हैं। तो आज हम उनसे 18-19 के कार्यक्रम के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि करियर गाइडेंस के संबंध में है, उद्योग व्यवसाय के प्रशिक्षण के संबंध में है और संविधान को जानने के संबंध में है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि एजुकेशन का जो काम है वो कैसे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें वो है, लेकिन उसके साथ ही साथ उनको व्यवसाय की तरफ कैसे आगे बढ़े वो भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रहता है शिक्षा का। तो उसी लिए आज हम भिलाई में आए हैं। हमारे साथ है उमाकांत जी। उमाकांत जी आज के इस मीटिंग के बाद जो हमको बता रहे हैं वो बता रहे हैं 18-19 को जो कार्यशाला होने वाली है उसके बारे में। तो आइए जानते हैं, सीधा उनका परिचय प्राप्त करते हैं और उनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि 18-19 का जो कार्यक्रम है वो कैसा रहेगा, क्या उद्देश्य है और क्या करने वाले हैं। सर, हमारे चैनल सुकृति इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। जय भीम जी। जय से अवधन, जय भारत, जय भीम जी। बताएं 18-19 के कार्यक्रम के बारे में, क्या क्या इसमें गतिविधियां होने वाली है, क्या क्या आप लोग करने वाले हैं। मेरा परिचय पहले दो जी। मैं उमाकांत लाडे हूँ जी। ये भिलाई स्टील प्लांट का पहला चीफ जनरल मैनेजर हूँ हमारा कम्युनिटी से जी। और यहाँ मूल निवासी फिल्म फेस्टिवल का अध्यक्ष हूँ जी। हम लोग जो चर्चा किया था, आजकल हमारे देश में उद्योग मिलना बहुत कठिन हो गया। उसका अलावा बहुत सारा प्राइवेट इंडस्ट्री ओपन करने के लिए दरवाजे ओपन है। हम सोच रहे थे ये वर्कशॉप क्यों ना करें। 18-19 तारीख को छात्राओं को जो अनएम्प्लॉय को 2 दिन का वर्कशॉप करेंगे जी। सो हमको आगे बढ़ने के लिए, इवन फॉरेन स्टडी जाने के लिए क्या क्या डोर ओपन है हम लोगों के लिए, वो भी अवगत कराएंगे। और जो गवर्नमेंट तरफ से जो प्राइवेट इंडस्ट्री ओपन करने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज है उसके बारे में हम सभी को एक्सप्लेन करेंगे जी। और आजकल जो संविधान का इम्पोर्टेंस डे बाय डे खत्म होता जा रहा है। हाँ। संविधान का नागरिक का कितना दायित्व है हम लोग फॉलो करेंगे, हम आगे बढ़ सकते हैं। उसका भी जागरूक करना जरूरी है। क्यों, हमारा पढ़ाई में संविधान का कुछ चैप्टर रहता नहीं जी। जी। हम लोग इंजीनियर डॉक्टर बनता है बट संविधान कोई पढ़ता नहीं जी। हम लोग से यही होता है, बच्चे लोग जो आएगा छात्राओं को संविधान को क्या क्या राइट्स है वो भी हम अवगत करेंगे। राइट्स एंड ड्यूटीज को जो है लोगों को अवगत कराएंगे जी। और उसका साथ हम फॉलो भी करेंगे जी। ये कार्यक्रम हो जाएगा ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल जी, सेक्टर 6 नियर HSCL कॉलोनी सेक्टर 6 में हो जाएगा। कार्यक्रम यहीं पर होगा, इसी यहीं पर होगा। 18 को 19-2 होगा जी। 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 यही यहाँ जो हमको जो अवगत करने के लिए बाहर से चीफ गेस्ट वो भी आ रहे हैं, जो इंडस्ट्री करके आगे बढ़ रहे हैं, जो जो फैसिलिटी दिया है। हमारे भिलाई में भी एक महिला है वो इंडस्ट्री ओपन किया, वो शकुंतला जो इसमें पहले प्रोग्राम शकुंतला केश कर रहे हैं जी। वो 3 इंडस्ट्री चला रहे हैं। ऐसे लोगों से हम अलग अलग एक्सपर्ट को आप लोगों ने बुलाया है जो कि गाइड करने वाले हैं यहाँ पे, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ओके। और जो डिफिकल्टीज है, जो कुछ एक्सपर्ट है उन लोग से चर्चा करेंगे। यही हमारे प्रयास है जी। जय भीम, जय संविधान। थैंक यू सर। आइए। तो हमारे साथ हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रभाकर जी, प्रभाकर खोबरागड़े जी। आइए हम उनसे परिचय प्राप्त करते हैं और इस कार्यक्रम के बारे में समझते हैं। सर, मैं प्रभाकर खोबरागड़े जी,
भिलाई स्टील प्लांट में जनरल मैनेजर के पोस्ट में कार्यरत हूँ। जी जी। ये 2 दिवसीय जो कार्यशाला हम लोग कर रहे हैं, इसका मेन मकसद है कि छात्र छात्राओं को और युवाओं को पालकों के साथ में इसकी भागीदारी हम इसलिए सुनिश्चित करना चाहते हैं अच्छा। कि उनका कैरियर गाइडेंस तो है ही, डिफरेंट फील्ड में हम लोग क्या क्या कैरियर सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा उद्देश्य यह है कि मतलब जितने भी हमारे जो कम्युनिटी के लोग, SC/ST OBC एंड माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, तो जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनका बिजनेस में कैसा और डेवलपमेंट हो, या जो नया बिजनेस जो शुरू करना चाहते हैं उसके बारे में भी उनको जानकारी देने के लिए हमने पुणे से डॉक्टर श्री भगवान गवई साहब जी, जो एक सफल बिजनेसमैन है, अच्छा, उनको बुलाया है। और हम एक कार्यशाला भी करेंगे, संविधान जानो कार्यशाला, जिसमें संविधान के जो एक्सपर्ट्स है श्री डॉक्टर सुरेश माने सर जी, तो उनको भी बुलाया गया है। संविधान को जानना इसलिए जरूरी है कि संविधान में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी हुई है, ओके, हमारे मतलब हक अधिकार भी दिए हुए, तो हमको दोनों को जानने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल जैसे मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हमारे देश में है कि जिनको मतलब संविधान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो हमारा मकसद यही है कि मतलब बिजनेस के साथ साथ संविधान की कार्यशाला भी हम करेंगे और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। जय भीम। सर अपना परिचय देंगे और ये जो कार्यक्रम 18-19 को होने वाला है उसके बारे में बताएंगे जी। मैं उदय कुमार खराद जी, भिलाई स्टील प्लांट में रेल मिल में डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पे रहा। ओके। मैं 2016 में रिटायर हुआ हूँ। तो मैं कभी ऐसे प्रोग्राम में कभी नहीं शामिल हुआ जी, क्योंकि मुझे प्लांट से ही फुर्सत मिलती नहीं थी। अब कुछ मेरा लेजीनेस भी रहा कि लेकिन जब हम लोगों के बीच में मिलना हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे जुड़ना चाहिए। तो जो हम काफ़ी शिक्षा, जहाँ तक हमारा शिक्षा का स्तर तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जितना शिक्षा होना, जितना बढ़ना चाहिए, जितना वास होना चाहिए, अब बहुत से लोग हैं हमारे बीच में जो उन्हें कुछ ज्ञात नहीं है, क्या करना चाहिए, कैरियर के बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं 18-19 को, कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम है और यहाँ पर सभी प्रकार के विशेषज्ञ आने वाले हैं जो अपने अपने विषय के बारे में बताएंगे। और जो भी हमारे साथ में जो आएंगे, जो जितने बच्चे आएंगे, उनके भविष्य के लिए बहुत उज्जवल रहेगा और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा, ये निश्चित है। साथ में संविधान के बारे में जानना जरूरी है। संविधान के बारे में जो कुछ बातें जान प्राप्त होगी, हालांकि मुझे भी थोड़ा कम मालूम है, लेकिन मुझे भी अटेंड करना है इस प्रोग्राम को, सो दैट आई मे बी कन्वर्सन विद ऑल दिस टॉपिक्स। ओके, यानी बाकी सब ठीक है सर। मैं चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये सक्सेस रहेगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। सर मैं भूषण नादिया हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, राजनीतिक दल से भी जुड़ा हूँ। ये यहाँ पे जो कार्यक्रम 18-19 तारीख को जो हो रहा है कैरियर गाइडेंस के बारे में, एक हमारा उद्देश्य है, अभी तो हमारे समाज में बहुत डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, बैरिस्टर हो गए। हमारा मोटो है कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन के तहत हम इंडस्ट्री में डेवलप होना चाहते हैं। इसीलिए हमने बिजनेस टाइकून मुंबई से बुलवाया है गवई साहब को, और इसके साथ साथ हमारे संविधान ने हमको अकूत अवसर दिए हैं जी, अधिकार दिए हैं। उन अधिकारों के बारे में बताने के लिए ये 2 दिवसीय कार्यशाला यहाँ पे रखा गया है। और मैं आशा करता हूँ कि इस क्षेत्र की जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हमारा समाज है, इससे लाभान्वित होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। जय। थैंक यू वेरी मच। अपना परिचय बताइएगा और फिर कार्यक्रम के बारे में बताइएगा। मैं रामकेश भिलाई स्टील प्लांट में काम करता हूँ, कोकोबन डिपार्टमेंट में जी। और यहाँ जो कार्यक्रम होगा 18-19 को डॉक्टर अम्बेडकर भवन सेक्टर 6 भिलाई में, एक्चुअली क्या है कि इतने टाइम तक भी मतलब समाज में जो कोई बिजनेसमैन बिजनेस को लेके और संविधान हमारा है, उस संविधान की जानकारी समाज के लास्ट आदमी तक पहुंचाने का प्रयास है कि जो पंक्ति में खड़े लास्ट आदमी तक उस की जानकारी पहुंचे। और जिसके लिए बिजनेस टाइकून भगवान गवई को मुंबई से हम लोग बुला रहे हैं, और उसी परिप्रेक्ष्य में 2 दिवस का क्रिएटर कैंप है। और सभी लोगों से अपील है कि हर समाज का हर तबका और छात्र जो लोग और मतलब जो पेरेंट्स सब लोग इसमें इन्वाइट हों और आएँ। और कम से कम प्रयास यही है इस कार्यक्रम का 2 दिवसीय जो कैरेक्टर कैंप है कि 2 दिन तक चलेगा। और एक जानकारी संविधान और बिजनेस कैसे हम स्टार्टअप करें उसके बारे में दी जाएगी। तो पूरे समाज से अपील है, सभी लोगों से अपील है कि आएंगे। और इसका यही एक परिप्रेक्ष्य है कि लास्ट आदमी तक इसकी जानकारी पहुंचे
और सभी लोग इसमें आए, सादर आमंत्रित हैं। जय भीम। ओके, थैंक यू। अपना परिचय दीजिएगा और बताइए प्रोग्राम के बारे में। जय भीम। जय भीम। मेरा नाम अनिल कुमार बनज है जी। और मैं सोशल जस्टिस लीगल फाउंडेशन छत्तीसगढ़ का को फाउंडर हूँ। और हम लोगों ने 3-4 संगठन के साथ मिलकर 18 और 19 जनवरी को यहाँ सेक्टर 6 अम्बेडकर भवन में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन रखा है, जिसमें हमारे प्रदेश के बड़े बड़े चिंतक अधिकारीगण आ ही रहे हैं। उसके अतिरिक्त देश के जाने माने एक उद्योगपति भी हमारे बीच में उस समय रहेंगे और विधि विशेषज्ञ जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी के एक्स HOD वो भी विधिवेत्ता जो है हमारे बीच में रहेंगे। और इन 2 दिनों का जो कार्यक्रम है उसमें पहला दिन तो हम लोगों ने जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, और उनको करियर गाइडेंस देने के लिए रखा है, जिसमें हमारे जो हमारे वर्ग के जो IAS है, IPS हैं और जो बड़े अफसर हैं, विभागीय अधिकारी, उन लोग आएंगे और वो जो है बच्चों को करियर के बारे में बताएंगे कि भाई किस क्षेत्र में आप क्या पढ़ेंगे तो क्या बन सकते हैं, या मतलब वो जो सफलता कैसे मिली तो आपको कैसे पढ़ना है, किन चीज़ों को पढ़ना है, किन चीज़ों को देखना है, किसको छोड़ना है, इसके बारे में वो विस्तार से जानकारी देंगे। तो पहला दिन हमने पूरा का पूरा जो है मार्गदर्शन के ऊपर रखा हुआ है, ताकि वो, और हमने हमारी इसको हमारे जो छात्र छात्राएं या जो भी अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की, उनको तो हम बुला ही रहे हैं, साथ में हम उनके पालकों को भी बुला रहे हैं, ताकि वो भी सुने कि उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के हित में क्या अच्छा है, और वो उस हिसाब से वो, चूंकि बजट जो है वो अपने बच्चों के करियर बनाने के लिए बजट जो है पालक ही उपलब्ध कराते हैं, तो पालकों की उपस्थिति बहुत जरूरी है, ताकि वो भी सुने कि भाई हमारे बच्चे को अगर हम IAS IPS बनाना चाहते हैं तो किस लेवल की उनको कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। यदि हम उसको कोई टेक्निकल फील्ड में भेजना चाहते हैं तो हमारे यहाँ कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें अच्छे मतलब जो है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन किया जा सकता है, और उसके अतिरिक्त कौन कौन से कोर्स करने से आप आगे आपके अभी जो वर्तमान जो परिस्थितियां बन रही है, आजकल जो साइंस के युग है, तो सिर्फ पहले हम लोग के समय में हम लोग केवल BA BSc BCom यही विषय जानते थे। आजकल जो सारे मतलब बहुत प्रकार के विषय जो है यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जा रहे हैं, तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि उनके लिए क्या अच्छा है और किस चीज में उनको फील्ड मतलब जो है करियर बनाने के इंडस्ट्री ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स क्या है उसके बारे में भी गाइड करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चों को जो हमारे मेंटर आएंगे उन लोग को जरूर बताएंगे कि भाई अभी जो वर्तमान में जो पारंपरिक जो शिक्षा हो रही है वो उससे क्या हुआ, और अभी जो वर्तमान में जो जिस तेजी से दुनिया बढ़ रही है और साइंस का उपयोग हो रहा है और नए नए कोर्सेस हो रहे हैं, यानी आफ्टर करियर गाइडेंस के बाद जो एजुकेशन ले रहे हैं उसका क्या बेनिफिट है, ये भी आप लोग बताएंगे। हाँ बिल्कुल बेनिफिट भी देंगे, और उसके अतिरिक्त सिर्फ इंडिया में नहीं, मतलब आप अब्रॉड भी जा सकते हैं, तो कौन कौन से मतलब जो है देशों में आपके लिए संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज है, हाँ उस पर भी मतलब जो है चर्चा हमारे मेंटर्स करेंगे। और हम लोगों ने ये भी मतलब जो है प्लानिंग किया है कि आगे हम अपने बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, तो कुछ लोग जो उस फील्ड में हैं तो उनके लिए भी मतलब जो है इस प्रकार का एक वो मार्गदर्शन मिलेगा कि भाई आप किस प्रकार के कोर्सेस लेके अपने स्कूल कॉलेज को चलाएंगे। जनरली जो है आप लोग जो संविधान जानो कार्यशाला में अधिकारों और कर्तव्यों की बात करते हैं, ये क्योंकि ये काफी दो दिनों का बड़ा कार्यक्रम है, तो इसमें क्या विशेष चर्चा होने वाली है? देखिए, जो आज हमको जो कुछ भी मिला है, या आज हम यहाँ पे बैठ के जो चर्चा कर पा रहे हैं, या फिर हम अपने हक अधिकार की बात कर पा रहे हैं, तो ये सीधा सीधा संविधान से मिला हुआ है। हमारा तो जीवन ही चालू हुआ है 26 जनवरी 1950 से, तो हमको जो कुछ भी आज मिला है वो संविधान से ही मिला है। ठीक है। और आज की जो परिस्थितियां बन रही है, आप देख रहे हैं कि लगातार संविधान
के जो हमारे जो हक अधिकार जो मिले हुए थे उसको तोड़ने मरोड़ने का काम और खत्म करने का काम किया जा रहा है। ओके। तो हमको मतलब हमारे जो संविधान लागू होने के बाद जो पहली दूसरी तीसरी पीढ़ी आई उन्होंने हमारे लोगों को सही तरीके से संविधान के बारे में बताया नहीं। हम लोगों को जो संविधान के बारे में बताया गया नागरिक शास्त्र के रूप में अधिकार क्या है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, लेकिन उसको प्राइमरी स्टेज में पढ़ाते थे जिस स्तर में बच्चे समझ ही नहीं पाते। मतलब ये चाह रहे हैं आप संविधान लोग, क्या होता था। जी जी, आप लोग ये चाह रहे हैं कि लोग जो है संविधान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। बिल्कुल जी। संविधान तो जीवन का हिस्सा ही है भाई, उसके बिना तो जीवन चल ही नहीं सकता। हाँ नहीं, लेकिन अभी जो रूरल एरिया में ये मान्यता फैली हुई है कि संविधान अलग है और समाज अलग है, तो ये जो भ्रांति है उसको दूर करना है और लोगों से अपील करना है कि संविधान जो है वो हमारे जीवन का हिस्सा है। संविधान को अगर आप अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में या अपने सामाजिक जीवन में उपयोग करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप बेहतर विकास कर सकते हैं। देखिए हमको आज जो भी हक अधिकार मिले सब संविधान से मिले हैं। ओके ओके। और संविधान में यह भी लिखा हुआ है कि हमारे लिए सरकारें क्या करेंगी। भाई हम लोग तो दबे कुचले लोग थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब संविधान लागू हुआ तब से हमको हक अधिकार मिलना चालू हुआ। सही है, लेकिन संविधान जो है एक वैल्यू सिस्टम भी है जो वैल्यूज बताता है, क्योंकि वैल्यूज की बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ जो है। हमारे देश में चरित्रवान लोग हम नहीं बना पा रहे हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हो पा रही है। तो उस विषय में जो वैल्यूज है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो एक तरह का वैल्यू सिस्टम है, तो वैल्यूज को भी हमें बताना पड़ेगा हमारे क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं। हाँ नहीं ये बात तो है। देखिए आप संविधान को जब देखेंगे तो जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं उन्होंने जो जीने के तरीके सिखाए हैं वही संविधान में बाबा साहब ने शामिल किया हुआ है। तो हम लोग तो जो जितने भी मूल निवासी हैं ST SC के लोग हैं, हम ऑलरेडी अनुशासित लोग हैं। जो व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कौन करता है? जो तथाकथित उच्च वर्ण के लोग, ताकि हमको जो हमारे बीच में जो अनुशासन है, हम लोग देखिए हम अगर पढ़े लिखे होते या अनुशासनहीन होते तभी तक भारत में क्रांति हो गई होती। हम लोग बहुत अनुशासित लोग हैं और हम लोग जो है संतोषी जीव भी हैं कि अगर हमको थोड़ा सा भी मिल जाता है तो हम संतोष कर लेते हैं, चलो भाई इतने में हमारा गुजारा हो जाता है, अधिक को हम क्या करेंगे। इसी का हमारी जो संतोषी जीव होने का जो वो फायदा जो है उन्होंने उठाया और हमको हमारा जो हक को लगातार छीनते गए और आज सारे संसाधनों में उन्होंने कब्जा कर दिया। तो संविधान हमको जो है हमारे जो सही हक, हमारी जनसंख्या के अनुपात में जितने भी संसाधन है, चाहे वो जल हो, जंगल हो, जमीन हो, नौकरी हो, उद्योग धंधे हो, सारे चीजों पे हमको हमारी संख्या के अनुपात में हक अधिकार मिले, ये हमको संविधान के तहत भागीदारी चाहिए। बिल्कुल। और इसी चीज को हम लोगों के बीच में ले जाना चाहते हैं, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जय हिंद जी। अपना परिचय बताइए और फिर कार्यक्रम के बारे में बताइए। जी मैं हरिराम अटल, सीनियर मैनेजर भिलाई स्टील प्लांट में जॉब करता हूं। और इस प्रोग्राम के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम हमारे युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही जरूरी प्रोग्राम है, क्योंकि हमारे पीढ़ी में, आने वाली पीढ़ी में जो जोश बहुत रहता है लेकिन उनको दिशा का ज्ञान नहीं रहता, किस दिशा में हम अपना कैरियर बनाएं और क्या आज के समय में जो परिवर्तन हो रहा है खास करके इंडस्ट्री में और कैरियर में, तो वो जो जानकारी है इस कार्यक्रम में हम उपलब्ध कराएंगे आने वाले बच्चों को। प्लस संविधान की जो ताकत है, संविधान में हमारे क्या मूल अधिकार है, किस तरह से हम उनका फायदा उठा सकते हैं, हमारे जो समाज के लिए खास करके अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लिए जो स्पेशल बजट का एक प्रावधान है, वो सब की जानकारी बताएं, किस तरह से हम उनका फायदा उठा सकते हैं, हम किस तरह से समाज के जो युवा वर्ग है वो अपने उद्योग धंधे स्थापित करके नौकरी खोजने के बजाय नौकरी देने वाले बन सके। इस तरह का इस प्रोग्राम के माध्यम से हम जानकारी देंगे। और ये प्रोग्राम में हमारे समाज के जो है उच्च अधिकारी IAS IPS और IARS और बड़े उद्योगपति जिन्होंने अपने आप को सफल उद्योगपति के रूप में स्थापित किया, उनका अनुभव हमको डायरेक्ट साक्षात 1-to-1 मिलेगा। इस तरह की जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की खासियत है कि ये हम 1-to-1 उनके सवाल का उनके जो कंफ्यूजन है उसका हम निराकरण यहाँ पे एक साथ कर सकते हैं जो करके। धन्यवाद। थैंक यू सर। जी।
मैं चित्रसेन कोसरे जी। भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि हमारे आज शिक्षित लोग हैं, युवा हैं, साथी हैं, जो उनको अपील करना चाहता हूँ 18 और 19 तारीख के कार्यक्रम के लिए। इसलिए जी। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे 3 बच्चे हैं, पढ़ रही हैं, लेकिन मेरे ये नहीं पता था कि मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए और बहुत बहुत भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाने के लिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए उसकी जानकारी नहीं हो पाती थी। बिल्कुल, ये जो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए या 11th 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहिए ताकि इंडस्ट्रीज में उनका फायदा हो। जी जी जी। हाँ, उसकी जानकारी नहीं मिल पाती थी। जी जी। वो जो चीज हम फेस किए हैं, हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले जो नई पीढ़ी है उन चीजों को फेस ना करे। और ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं मुफ्त में हो रहे हैं, आप आइए, यही खाना नाश्ता करिए और यहाँ के कार्यक्रम को सुनिए, देखिए, समझिए, उसके बाद में आप अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे और चुनिए। और हम तो पढ़ाई को मात्र नौकरी के रूप में ही देखते थे सर, कि हमको पढ़ाई कर लिए हैं तो नौकरी लगना है करके, लेकिन पढ़ाई लिखाई करके हम बिजनेस व्यापार में भी जा सकते हैं। लेकिन ये चीजें हमें नहीं पता था, कुछ गुण हमारे अंदर में थी, हम कोई चीज बना लेते थे। तो ये व्यापार का भय हमें इतना ज्यादा ये करता था कि हमारे दिमाग में तो यही चलता था कि वो सेठ का लड़का है तो वही व्यापार करेगा, वो डॉक्टर का लड़का है तो वही डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर का लड़का है तो वही इंजीनियर बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, संविधान ने हमको इतना ताकत दिया है कि हम भी जो चाहते हैं वो चीज कर सकते हैं, वो चीज अचीव कर सकते हैं। जी। लेकिन इसकी जानकारी हमें नहीं थी, ना कोई बताना नहीं चाहता था। आज जैसे जनरल लोगों के लिए डिक्की है, सॉरी, अच्छा, जैसे फिक्की है, जो फिक्की मतलब ये करता था, बताता है बिजनेस के लिए, उस टाइप का हमारे लोगों में ऐसा कुछ ये नहीं था। लेकिन आज हमारे ये कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहते हैं। जी ठीक। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहता हूँ, लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ कि बिजनेस में आज जो माहिर लोग हैं वो आ रहे हैं, हमको जानकारी वो आ रहे हैं, क्या क्या हर्डल्स आते हैं, क्या क्या समस्याएं आती है, उसमें वो बराबर गाइड करेंगे। जी 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 जी। थैंक यू वेरी मच। जय भीम। मैं शारदा लाउत्रे जी, जो हाउसवाइफ हूँ मैं यहाँ पे 2 दिन का कार्यक्रम हो रहा है, कैरियर गाइडलाइंस, जिसमें बच्चों को ये बताया जाएगा कि वो आगे क्या कर सकते हैं। जनरली बच्चे पढ़ाई करते हैं सिर्फ नौकरी करने के लिए, उनका एक उद्देश्य रहता है कि हम एक बहुत अच्छे पद में जाएं, पर आजकल चूंकि नौकरी खत्म हो चुकी है, अब इसलिए यहाँ पे बड़े बड़े व्यवसायी आ रहे हैं जो बता सकते हैं बच्चों की कि आप किस लाइन में जा सकते हो, बिल्कुल आप बिजनेस कैसे कर सकते हो। हाँ। और उनको एक गाइडलाइन देंगे जिससे वो बहुत अच्छा बिजनेस कर सके। अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। कौन कौन लोग इसमें आ सकते हैं इस कार्यशाला में? इस कार्यशाला में बच्चे आएंगे, उनके माँ बाप आएंगे, और आस पड़ोस के लोगों को बताया जाएगा कि यहाँ पर कोई जाति धर्म या संप्रदाय के लोग का प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पे मूल निवासी लोगों का है, जो जिनको जानकारी नहीं है वो यहाँ पे आके जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल। और आज ये संविधान के ही माध्यम से, ताकि वो संविधान को जान सके, और आज चूंकि संविधान के ही माध्यम से हमने एक बिजनेस भी खड़ा किया था, शारदा अर्थ मूवर्स, वो काफी अच्छा साल चला, 10-15 साल चला, और उसके बाद जो बिजनेस खत्म हो चुकी है, तो ये संविधान के ही माध्यम से हमने इतना बड़ा कदम उठाया था। थैंक यू। हेलो, जय भीम। हाँ जी जी। सभी लोगों को सादर जय भीम, जय सतनाम, जय संविधान जी। मैं अशोक कुमार ढोले, मैं शांतिनगर में रहता हूँ और मैं सामाजिक कार्य में सहयोग देने का काम करता हूँ। जो मुझे कार्यकर्ता के रूप में जो भी काम आवंटित होता है उसको मैंने दिल से करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, लोगों को क्या अपील करेंगे? लोगों को यही अपील करेंगे कि बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं और होना चाहिए। जब तक ये कार्यक्रम मोटिवेट होने के लिए करते हैं और बच्चों के लिए कर रहे हैं हम लोग ये कार्यक्रम, ऐसा नहीं है, ये सब हम लोगों के लिए करने जा रहे हैं, क्योंकि हम ही अभी तक मोटिवेट नहीं हुए। हमारी एक गलत फहमी है कि हम लोग बहुत मोटिवेट हो चुके हैं। जब हम पूरी तरह से मोटिवेट होंगे तो हमारे बच्चे भी मोटिवेट होंगे। और ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि इसका मतलब पेरेंट्स को भी आना है, स्टूडेंट्स को भी आना है, सभी को यहाँ आना है और उसका लाभ उठाना, यही मेरी सभी लोगों से अपील करता हूँ। थैंक यू। जय भीम जी। जय भीम। मैं विश्वास मेश्राम हूँ, सोशल जस्टिस लीगल फाउंडेशन, मूल निवासी कला साहित्य और फिल्म फेस्टिवल, AEF, एनस्टेप जैसे 4 संगठन, ये चारों संगठन छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए।
तो उनके द्वारा ये 2 दिन का कैरियर गाइडेंस, उद्योग और व्यवसाय प्रशिक्षण और संविधान जानो। संविधान के 75 साल हो गए हैं, हीरक जयंती वर्ष चल रहा है। तो इसलिए संविधान के बारे में भी हम ये बात कर रहे हैं और संविधान ही मूल है, इसलिए ये कर रहे हैं। ये 2 दिन का कार्यक्रम भिलाई में होगा। भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के औद्योगिक, मतलब कह लीजिए सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है ये। और पब्लिक सेक्टर यूनिट जो हमारे संविधान ने जनता को, जनता के लिए, जनता द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिया है, वो असल इसकी चीज है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट है, कोई प्राइवेट यूनिट नहीं है, किसी अडानी अंबानी का नहीं है, ये जनता का है। और उस जगह पे हम ये करने जा रहे हैं ताकि हमारे बच्चे एक बेहतर शिक्षा ले सके और इसके साथ साथ उनको रोजगार उन्मुख शिक्षा भी मिले। ऐसी शिक्षा नहीं कि जिसमें वो मजदूर बन के पाना पेंचिस लगा के विदेश से जो आयात हो रहा है उसको किसी कॉरपोरेट के नाम पे ठप्पा लगा के उसको केवल जोड़ने का काम करे, बल्कि साइंटिफिक टेम्पर के साथ नए आविष्कार करें और हमारे देश को वास्तव में एक अच्छी इकोनॉमिक कंट्री बना सके। तो इस दिशा में ये हमारा काम है। इसकी शुरुआत अगस्त 2024 में पुणे में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और वो उसके बाद पूरे देश भर में लगातार इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। उद्योग को लेकर, व्यवसाय को लेकर, शिक्षा को लेकर कार्यक्रम हो रहे हैं और ये 8वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस है हमारी। अच्छा, ये भिलाई में जो हो रही है ये 8वीं कॉन्फ्रेंस है और इससे पहले लखनऊ में हो चुकी है, छतरपुर में हो चुकी है, पुणे में, जयपुर में। इस तरह पूरे देश भर में कोशिश की जा रही है कि वो लोग जिनको शिक्षा से वंचित रखा गया, जिनको सदियों तक जो है पढ़ने का अधिकार नहीं था, बल्कि ये है कि पढ़ लेते थे तो कान में शीशा डालने का तक इतना गंदा सुलूक किया जाता था, तो उन अत्याचारों के कारण हमारे लोग पढ़ नहीं पाए। अब पढ़ाई को बेहतर करना है और ऐसी पढ़ाई करना है कि सिर्फ भारत में ही नहीं, हमारे बच्चे विदेश में भी जाकर अच्छा काम कर सके और अपने आत्मनिर्भर बन सके। और उसके साथ साथ जो है हमारा ये थोड़ा सा प्रयास यदि उनके जीवन को बेहतर बना सकता है तो हम सब मिलकर इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सब सहयोग से हो रहा है, इसमें किसी से सरकार का पैसा नहीं लगा है, न किसी उद्योगपति का पैसा लगा है। इसमें जो है कर्मचारी है, इसमें जुड़े हुए ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे जो है पढ़ने के लिए लालायित है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। उन सब लोगों ने मिलकर इस पूरे आयोजन के लिए धनराशि जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि हम अपील भी करते हैं आम लोगों से कि वो आगे आए और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करें। हमारे इस कार्यक्रम में भी वो संसाधनों के रूप में सहयोग कर सकते हैं, धन के रूप में सहयोग कर सकते हैं, मैन पावर के रूप में सहयोग कर सकते हैं। जो भी उनको लगता है कि इस पूरे कार्यक्रम में ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसमें वो जुड़ सकते हैं, तो उनका हमेशा स्वागत है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। बेसिक कॉन्सेप्ट है। कहाँ से लोग आने वाले हैं इसमें जो है? इसमें देखिए हमारे मेंटर्स जो हैं, मिस्टर भगवान गवई हैं, वो ऑयल और शिपिंग कॉरपोरेशन का उनका बड़ा बिजनेस है। उसके साथ वो हमारे बच्चों को ये बताने वाले हैं कि इस समय दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, तो दुनिया में किन चीजों की जरूरत है, शिक्षा में क्या चाहिए, क्या डिमांड है, रोजगार में क्या चाहिए और किस दिशा में वो आगे बढ़ें कि उनको जो है बेहतर रोजगार मिल सके, बेहतर जिंदगी मिल सके। तो ये उनकी पूरी ट्रेनिंग का सार है। और केवल भारत के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पीट करने के लिए वो हमारे बच्चों को तैयार करना चाहते हैं। दूसरी जो बात है, इससे सीधा शिक्षा से रिलेटेड है कि हमारे बच्चे जो है अच्छी शिक्षा लेने के लिए घबराए नहीं, क्योंकि शिक्षा ही
हमारी उन्नति का राज है। तो वो शिक्षा को लेकर और रोजगार को लेकर, व्यवसाय उद्योग को लेकर, और तीसरी चीज जो है जो संविधान हमारा देता है। हमारे संविधान ने पूरे भारत के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया है, जो मन के एक बरोबर। गुरु घासीदास जी की जो बात है वो हमारे संविधान ने सबको बराबरी दी है और सबको बराबर अवसर दिए हैं। तो उस चीज को लेकर हम संविधान के बात भी करते हैं कि संविधान को क्यों जानना जरूरी है। बिना संविधान को जाने हम जो है एक अच्छे नागरिक नहीं बन सकते। संविधान के इतर भले लोग हिंदू मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, बौद्ध हो, या ये जाति और वो जाति में बटे हो, लेकिन संविधान ने सबको भारत का नागरिक बनाया है और नागरिक के अधिकार और कर्तव्य जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये देश हमारा है, ये भावना भी जरूरी है। तो इसलिए जो है ये कार्यक्रम हो रहा है। हम संविधान की भी बात करेंगे। इसके अलावा एक और बात है, जो लोग उद्योग और व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ऑफर है कि वो यहाँ आए, बैठे, बातचीत करे, अपने अनुभव बताए, और उसके अलावा उनके बिजनेस को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे और बढ़ा सकते हैं, मार्केटिंग कैसे बेहतर हो सकती है, इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कैसे नेटवर्किंग हो सकती है, इन सब चीजों पे भी बात करेंगे। तो ये 2 दिन की है और निशुल्क है। इसमें किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं हम, विद्यार्थियों से, उनके पेरेंट्स से भी नहीं ले रहे हैं। और जो दूसरी बात इसके साथ है, भोजन व्यवस्था निशुल्क रहेगी, रहने की व्यवस्था निशुल्क रहेगी। लोगों को केवल बाहर से अगर जो आने वाले लोग हैं उनके लिए क्या अब रहने की व्यवस्था रहेगी? रहने की व्यवस्था की गई है, यहाँ रहेंगे, और खाने की भी व्यवस्था की गई है। दोनों दिन जो है, दोनों टाइम उनको दोपहर का और रात का भोजन मिलेगा। ब्रेकफास्ट है, चाय है, चाय बिस्किट है। लगातार उनके सेशन चलेंगे क्योंकि सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक है, तो इसलिए उस तरह की व्यवस्था की गई है। और कोशिश कर रहे हैं हम कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के बच्चे जो हैं इस 2 दिन की कार्यशाला से लाभान्वित हो और अपने जीवन को अच्छा बनाए और उसके साथ साथ पूरे समाज को भी बेहतर बनाए। समाज को भी बेहतर बनाए। ये जो वर्कशॉप हो रहा है 18-19 का, इसमें कौन कौन लोग आने वाले हैं, कौन कौन मेंटर आने वाले हैं, जो आपकी जो कार्यशाला है, वर्कशॉप है, उसको वो संचालित करने वाले हैं, मार्गदर्शन देने वाले हैं? धन्यवाद वीरेन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये जानकारी भी लोगों के बीच पहुंचना बहुत जरूरी है। जैसे कि बात हो रही थी, भगवान गवई साहब है, तो वो आ रहे हैं लोगों को उद्योग धंधे के लिए, बिजनेस के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। उनके साथ मुंबई से, मुंबई यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के HOD रहे हैं प्रोफेसर सुरेश माने जी, वो कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करने के लिए आ रहे हैं कि हमारा संविधान, उसकी विशेषताएं क्या है, वो हमको क्या देता है और क्या अपेक्षाएं हैं, और कैसे हमको हमारे संविधान को लेकर लगातार बातचीत करने की जरूरत है। संविधान को का जो है, जो संविधान है वही हमारा जो है सबसे बड़ा ग्रंथ है, वो हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। तो उसके लिए जो है प्रोफेसर माने आएंगे, वो उनके 2 सेशन हैं। इसके अलावा मुंबई से सेंट्रल रेलवे के मुख्य कार्मिक अधिकारी जो है डॉक्टर अनुराग मेश्राम आ रहे हैं, वो लोगों को मोटिवेट करेंगे। NIT रायपुर के प्रोफेसर आ रहे हैं हमारे बीच में, वो मोटिवेट करेंगे। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के ज्वाइंट डायरेक्टर संजीव सुखदेवे और दूसरे ज्वाइंट डायरेक्टर संजय गजघाटे जी हमारे बीच में रहेंगे। इसके अलावा कृषि विभाग के संयुक्त संचालक हैं, मत्स्य विभाग के संयुक्त संचालक हैं, और जो हमारे क्लेट की परीक्षा होती है, हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी या देश भर में जितने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है, उसमें कैसे जा सकते हैं, इसको बताने के लिए हमारे बीच में रिसोर्स पर्सन आ रहे हैं। और जो हमारे अधिकारीगण हैं अलग अलग जगहों पे, वो भी इसको ये करेंगे। भिलाई स्टील प्लांट के बहुत सारे अधिकारी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, वो बताने जा रहे हैं हमारे बच्चों को कि कैसे
आकाश में सुराख नहीं हो सकता, जी। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ओके। तो ये ऐसे मिलकर एक बड़ा कार्यक्रम भिलाई में होने जा रहा है। 18 जनवरी शनिवार और 19 जनवरी रविवार के दिन, रविवार 2025 को ये कार्यक्रम होने वाला है। मित्रों, आप देख रहे थे कि ये जो पब्लिक सेक्टर का जो ये जो कारखाना है, भिलाई स्टील प्लांट है, उसमें एक ऐसे समाज के लोग, ऐसे समुदाय के लोग जिनको पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिला था, ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट की वजह से आगे बढ़े और यही लोग जो है आज जो है अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए, उनके भविष्य निर्माण के लिए, उनको कैरियर गाइडेंस करने के लिए, अलग अलग क्षेत्रों में भेजने के लिए जो है ये पूरा मन बना चुके हैं और ये कार्यक्रम जो है भिलाई में आयोजित कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में आप सभी लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में आए और न केवल कैरियर गाइडेंस के लिए ही आए, बल्कि जो है जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं या इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी क्या क्या हर्डल्स आते हैं उसके बारे में भी जो सफल जो बिजनेसमैन आ रहे हैं वो लोग गाइड करेंगे। न केवल गाइड करेंगे बट नियर फ्यूचर में भी अगर कोई दिक्कत आती है तो भी उनको जो है इस तरह का मार्गदर्शन आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से दिया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है आप सभी लोगों के लिए कि जो लोग परिवर्तन चाहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, इंडस्ट्री की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बेहतर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, वो सभी आए और इस कार्यक्रम में भाग लें, सहभागिता बढ़ाएं और लोगों से मिले जुले और अपना दायरा बढ़ाएं। आप सभी लोगों को हमारी जो ये वीडियो है उसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम में सर जो है आप में महिलाओं के लिए भी हमने विशेष प्रावधान किया है कि महिलाएं बेहतर तरीके से किस तरह इंडस्ट्री या बिजनेस के लिए आगे बढ़ सकती है। एक स्पेशल सेशन उसमें रहेगा। हमारे यहाँ की जो महिला उद्यमी हैं जिन्होंने इंडस्ट्रीज डाली है उनको भी इनवाइट किया गया है और उनका भी सत्र होगा। वो कैसे बताएंगी कि कैसे मैं सफल उद्योगपति बन पाई हूँ। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। महिलाएं जो आधी दुनिया हमारी जो अभी तक चूल्हा चौका तक जिनको सीमित रखा गया था उनको भी आगे लाने की कोशिश चल रही है। जी 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 जी। महिलाओं की प्रगति से ही देश आगे बढ़ता है। तो ये बहुत अच्छा समय है, आप सभी लोग आइए और ये कार्यक्रम अटेंड करिए। सर विश्वास मेश्राम जी, आपने हमें बुलाया और इस कार्यक्रम को इतना विस्तार से आपने बताने की कोशिश की है, इसके लिए समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका साधुवाद। जय भीम। आप सब लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और किसी भी प्रकार की और भी कोई जानकारी होगी तो आप हमारे वीडियो पर कमेंट करिए, इसका रिस्पॉन्स जरूर दिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you.